दूसरे को जमीन में रोड बनवा धर दिया, अभी हमको दिया दिन झगड़ा लगा हुआ। बशीर मुखिया या लड्डू मेंबर, बाप घूस बिना घूस के कौन चीज ले लगा इतना बेसी कहाँ 2 हाथ तक लिया है अभी 10,000। कितना में एक किस्त कितना मिला था? 40,000। 40,000 उसमें चला गया कितना? उसमें 10,000 चला गया। फिर भी दूसरा जखनी इंदिरा आवास भरने में 2,000 लिया। फिर उसको निकालने में कागज जखनी जमीन के कागज दिए तखनी दिए 1,000। और फिर जखनी मिला तखनो दिया। मेंबर ले गया था। क्या नाम है उसका? लड्डू। एक बार 40,000 पहला पे निकल के 50,000 मिले तो 10,000 ले लेके मेंबर मुखिया 10,000 सब मिल के लेवे 13,000 टका लेके। तब कथी 13,000 3,000 पहले दे रही है तब फिर मिले तो 10,000 दिलिए। तो ये लडुआ लिया है। 5 साल में जो अभी यहाँ का मुखिया है क्या क्या काम किया है? कुछ नहीं किया मेरे से। अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। एक बिला 15 साल। हाँ 3 सदस्य खत्म हो गया, इधर से निकल गया अभी लेकर के। अब बोलबे नहीं करता है, पैसा लगेगा तभी ना काम होगा, बिना पैसा कोई काम नहीं है इधर। एक बार पहले था तो घर गिर गया सबका, हमरा गिरा हुआ था तो कोई टका नहीं मिला, इसको नहीं गिरा था उसको मिला। कहाँ विकास हुआ? विकास नहीं हुआ है। कहाँ विकास हुआ? क्या विचार रहेगा? इसको वोट देते हैं, वोट लेकर कोई काम नहीं करता है। क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव वक्त बताएगा, अभी कैसे बोल। कुछ आदमी का शौचालय बनवाएगा 12,000 में, जब हमको ठोकर लगा हम क्यों बनाएंगे 12,000? कौन बाप भर से देंगे? वृद्धा पेंशन नहीं के बराबर है। वृद्धा पेंशन नहीं मिला, नहीं के बराबर नहीं। हाँ क्या कारण? मतलब कि लाभू के नहीं है बचा हुआ। हाँ 99% एकदम। तो मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत होगा तो हर आवाम खुशहाल होगा, पूरा जनता खुशहाल होगा। जहाँ पे घूसखोरी होता है, इंदिरा आवास में 25,000 का, शौचालय में 2,000 का, और सब ये कार्ड वो कार्ड मिला जुला करके, यानी हर तरह से जनता का ही शोषण होता है। हम उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को बनाएंगे। पंचायत में मेरा आदर्श ग्राम पंचायत नहीं बन पाया, जबकि मेरे बगल में पंचायत आदर्श ग्राम है, मेरे दाएं सार आदर्श ग्राम है, बाएं सार आदर्श ग्राम पंचायत बन चुका है, लेकिन मेरा पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत नहीं बन पाया। यानी पूरी तरह से मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पंचायत दुर्लभ स्थिति में है। यही है कि हम अगर बनेंगे, हमको अगर जनता चुनेगी तो मेरा सोच यही है कि भ्रष्टाचारी को बंद करें। भ्रष्टाचारी हमको नहीं चाहिए और हम उस शौक से नहीं लड़ रहे हैं। जितना अच्छा से अच्छा कैंडिडेट हो, हम हो अन्यथा जो हैं उन्हें चुने जो कि भ्रष्टाचारी बंद हो जाए। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर लिया होगा तो हमें कोई खबर नहीं है। अगर हमको कोई बोलता है कि इस तरह का उगाही किया जा रहा है पैसा, तो हम उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। अब तक लोग नहीं पहुँचते थे। अब तक नहीं पहुँचे, और हम जाते भी थे ग्राम में, तो हमको ऐसा कोई सूचना नहीं था कि इंदिरा आवास में पैसा उगाही किया जा रहा है। बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव का आगाज हो गया है और हर पूर्णिया जिला के के नगर प्रखंड में सभी दावेदार प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अपना तरह तरह का दावे ठोक रहे हैं। इसी दरमियान चुनावी थर्मामीटर लेकर हम लोग आज कीर्त्यानंद नगर प्रखंड के झुन्नी स्टमरा पंचायत पहुंच चुके हैं। जानेंगे यहाँ की जनता से क्या क्या मुद्दा रहेगा, जनता से क्या क्या 5 साल का विकास यहाँ हुआ है, क्या उससे जनता संतुष्ट है, उससे खुश है, क्या यहाँ का विकास से जनता को खुशी है या नहीं। थर्मामीटर लगाकर और हम यहाँ के हर एक जनता से बात करेंगे कि इनका मुख्य समस्या क्या रहा और जो बीते 5 साल में विकास हुआ है क्या उससे यहाँ की जनता खुश है या नहीं, या इस बार उसकी आगे की क्या है रणनीति। तो बने रहे हमारे साथ, दिखाएंगे आपको झुन्नी स्टमरा पंचायत की 5 वार्ड नंबर 5 से लेकर तमाम पंचायत के सभी वार्डों में हमारे संवाददाता जाकर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, और हम यहाँ की तमाम जनता से भी बात कर रहे हैं, तरह तरह वादे ठोक रहे हैं जो जनता कि इनसे हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ जनता भी जुड़े हैं भैया लोग, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनाउल हक। अच्छा ये बताइए, आपके पंचायत में 5 साल का जो विकास हुआ उससे आप लोग खुश हैं? कहाँ विकास हुआ? विकास नहीं हुआ है। कहाँ विकास हुआ?
क्या विचार है आप लोग का? आपको इंदिरा आवास मिला है? नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं, नाला वाला बनाया आपके कुछ पंचायत? नहीं बना, कुछ विकास का काम होवे नहीं किया, गाय रखने के लिए गौशाला कुछ नहीं बना। कुछ भी नहीं दिया? नहीं। तो आप लोग का इस बार का क्या विचार है मन में? क्या विचार रहेगा? जिसको वोट देते हैं, वोट लेकर कोई काम नहीं करता है। क्या बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव वक्त बताएगा, अभी कैसे बोले। अच्छा, तो आपको कोई विकास कोई लाभ मिला पंचायती स्तर कुछ से? लाभ नहीं मिला। जो यहाँ का मुखिया उनके द्वारा कुछ लाभ मिला आपको? नहीं मिला है। वार्ड मेंबर के द्वारा भी नहीं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नामुल्ला। कहाँ घर है? बेगम, यही बस। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 में। तो ऐसे मैंने यहाँ की जनता से भी बात किया। इन्होंने कहा कि 5 साल का जो विकास होता है उससे मुझे अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला है। क्या वजह हो सकती है जनता को जो इनके 5 साल में जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ इनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है? बात करेंगे कि इनका मुख्य एजेंडा क्या और 5 साल का विकास से क्या ये संतुष्ट है या नहीं। क्या नाम है चाचा हो? एमडी शाहजहां। एमडी शाहजहां। अच्छा ये बताओ 5 साल में जो विकास भेल है ओकरा से तो खुश हो? हाँ खुश है। विकास हुआ है? हाँ खुश हुआ। विकास हुआ। तो देखो जनता लोग कहा था कि तो वार्ड मेंबर है। कौन मेंबर वार्ड का हो? 6 वार्ड का। 6 नंबर वार्ड का। अच्छा देखिए तो हमारे साथ मेंबर साहब भी जुड़ चुके हैं और आप पकड़ा गया है मेंबर साहब। आप पूछेंगे कि 5 साल में किए हैं काम कि आराम, तो पूछेंगे ना क्या है कि मेंबर साहब आए, जनता सब वोट देके इसको जिताए हैं और 5 साल का इनका क्या क्या विकास है हम जानेंगे इनसे। अच्छा क्या नाम है आपका ये बताइए? एमडी शाहजहां। एमडी शाहजहां। किस वार्ड और किस पंचायत से मेंबर है? 19 वार्ड नंबर 6 का वार्ड से। अच्छा मेंबर साहब ये बताइए आपका पंचायत में आपके रीजन में प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लाभुकों को मिला है? लमसम 100 से 125। इंदिरा आवास आपके रीजन में कितना मिला है? वही तो है, आवास इंदिरा आवास एक ही चीज हाँ है। वही कितना मिला है? वही 100 100 100 से 100 आपके 25 तक। आपके वार्ड में पशुपालकों के लिए पशु शेड का निर्माण क्या आपने करवाया? हमने नहीं करवाया। नहीं करवाए? कुछ नहीं। अच्छा आपके वार्ड में क्यों करवाएंगे? 82,000 टका फंड है, ठीक है। हम बोले जनता को कि जिसका इच्छुक है जो वो बनावे, ठीक है, उसका पैसा हम अफसर से दिलाएंगे। जो भी करना हो जो विधि है उस नियम से पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। क्योंकि हमने पहले कुछ आदमी का शौचालय बनवाया 12,000 में, जब हमको ठोकर लगा हम क्यों बनाएंगे 82,000? कौन बाप घर से देंगे? हम बोले ठीक है बनाइए, हम पैसा दिलवाएंगे। आपके वार्ड में 7 निश्चय योजना के तहत आपने क्या क्या कार्य किया है? बहुत रोड किए हैं, नहीं क्या बराबर अब नहीं है। कितना रोड आपने बनाया होगा तकरीबन? 8-10 रोड बनाया। 8-10 रोड। नाला का जो योजना होता है नली गली वो बनाया आपने? नाला का निर्माण करवाया? नाले का निर्माण तो नहीं है। नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए मेंबर साहब, अगर आपको जनता 5 साल और मौका देती है आप उनके लिए कौन सा कार्य ऐसा बचा है जो हमको पूरा करना चाहते हैं? जो बचा है उसका पूरा करेंगे। जो बचा है, जो हमको ऊपर से हमको जो मिलेगा फंड उस अनुसार जो जैसा है उसका कम करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? कि हमको जितावे 5 साल आने वाला में, और जो काम है वो करेंगे। जो कार्य बचा उसको हाँ, पूरा तो करेंगे। उसको पूरा करेंगे। क्या परिचय है आपका? हम वार्ड सदस्य, मेरा बीबी है वार्ड सदस्य। क्या नाम है? अरफुल। मेरा नाम है एमडी शाहजहां। पत्नी का नाम क्या है? अरफुल। अरफुल खातून? खातून नहीं है, सीधे अरफुल। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 6। कौन सा पंचायत? झुन्नीस तमरा। कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथ पूर्णवी जी, जो कि ग्राम पंचायत झुन्नीस तमरा से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और इनका क्या इरादा है और क्या मुख्य समस्या जनता के बीच में किस तरह का कार्यशैली आपका अपना प्रारंभ रखता है, और अगर जनता इसको 5 साल सेवा करने का मौका देता है तो इन्होंने 5 साल जनता के साथ क्या कार्य करेंगे, और इससे पहले जो 5 साल का विकास हुआ है उससे क्या जनता यहाँ की संतुष्ट है क्या नहीं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने किस मुख्य एजेंडा को लेकर चुनाव नॉमिनेशन दाखिल किया है। सबसे पहले मुखिया जी कौन बनेगा कार्यक्रम के तहत, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम इरशाद पूर्णवी हुआ। संजीदा खातून मेरी माँ है, वो चुनाव लड़ रही है। किस पंचायत से? झुन्नीस तमरार पंचायत से, जहाँ पे आप चुनावी थर्मामीटर लेके खड़ा है।
आपने मम्मी नॉमिनेशन दाखिल कर चुकी है। जी जी जी। आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा विकास का? देखिए, मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत होगा तो हर आवाम खुशहाल होगा, पूरा जनता खुशहाल होगा। जहाँ पे घूसखोरी होता है, इंदिरा आवास में 25,000 का, शौचालय में 2,000 का, और सब ये कार्ड वो कार्ड मिला जुला करके, यानी हर तरह से जनता का ही शोषण होता है। हम उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को बनाएंगे। पंचायत में मेरा आदर्श ग्राम पंचायत नहीं बन पाया, जबकि मेरे बगल में पंचायत आदर्श ग्राम है, मेरे दाएं साइड आदर्श ग्राम है, बाएं साइड आदर्श ग्राम पंचायत बन चुका, लेकिन मेरा पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत नहीं बन पाया। पूर्णिया से 7 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पंचायत रहता है। यहाँ पे शौचालय मुक्त पंचायत हम नहीं हो पाए। हमारा पंचायत लाइट से जगमगाना चाहिए हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं है, गौशाला नहीं है। यानी पूरी तरह से मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पंचायत दुर्लभ स्थिति में है। आज़ादी के बाद हमको लगता है कि आज़ादी हमको 5-7 साल पहले मिली है, जबकि आज़ादी के हमको 75 साल हो गया, लेकिन उस हिसाब से मेरा पंचायत अब तक खुशहाल नहीं हो पाया। ये डिजिटल इंडिया का मेरा विजन इस्तमरार है, लेकिन डिजिटल सिर्फ नाम पे डिजिटल है, कागज़ पे डिजिटल है। तरक्की हमारे यहाँ सिर्फ कागज़ पे है। ज़मीन पे उतर के आप देखिएगा, आप तो पंचायत घूम रहे हैं, आप घूमिए पंचायत, तो ज़मीन पे कुछ कार्य नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, 0 सन्नाटा है। आपका कहना है कि कागज पर सब ठीक है, धरातल पर कुछ ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए साथ जी, आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या स्थिति है? आवास योजना का स्थिति इतना गंदा स्थिति है ना, वो मतलब बोल नहीं पा रहे हैं हम लोग। जनता भी डरा हुआ, बोले तो कैसे बोले। अब किसी तरह से मतलब घींच घाच करके पैरवी पट्टा करवा किसी तरह से मिल जाता है। कुछ दिन पहले भी हम जनसंपर्क में थे, तो एक आदमी बोला कि भैया हम ग्रुप उठा करके, वो जो चलता है साप्ताहिक ग्रुप उठा के 20,000 रुपये दे चुके हैं अब तक, लेकिन हमको इंदिरा आवास नहीं मिला। ये स्थिति है हमारे यहाँ। अगर आपको सेवा का मौका देती तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या कार्य रहेगा? 1% 1 रुपये का घूस नहीं लिया जाएगा। आवाम यहाँ पे है सामने में और ऑन रिकॉर्ड है। अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट मिलेगा तो आप केस कीजिए, इरशाद जेल जाने के लिए तैयार है। 1 रुपये का घूस इंदिरा आवास योजना में नहीं होगा। अच्छा इरशाद जी, ये बताइए, आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत क्या कार्य हुआ? आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? 7 निश्चय योजना जो है वो सिर्फ पंचायत की बात नहीं करते हैं, वो पूरे बिहार में फॉलोअप योजना है। वो नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना जो है, वो जल नल जिसमें आता है, नाली गली है, सड़क है, वो बिल्कुल फॉलोअप योजना है। वो उस योजना में सरकार सिर्फ क्या कहते, अपने बिहार के पैसे, आवाम के पैसे, इन लोगों के पैसे को बर्बाद कर रहा है। 7 निश्चय वो ज़मीन पे कुछ नहीं है, हवा ये वो सरकार का ही फॉलोअप योजना है। मुखिया क्या करे? नहीं है। यहाँ तक क्यों छोड़िए, जो योजना चालू था मेरे यहाँ की, किसी महिला, किसी लड़की का शादी होता है, बहन का, बेटी का शादी होता है, उसमें जो कन्यादान सहायता राशि मिलता है, वो तक नहीं मिला पूरे 5 साल में। आदर्श ग्राम जो है, वो आदर्श ग्राम बना कहाँ है भाई? सिर्फ आपके मुंह से बोलने से आदर्श ग्राम थोड़े हो जाएगा। आदर्श ग्राम है कहाँ? आदर्श ग्राम तो झुन्नी कला, आदर्श ग्राम तो बेलारी का बन जाए। मेरा पंचायत आदर्श ग्राम बना कहाँ अभी तक? आखिर क्या कमी रही 5 साल में इस वर्तमान के माध्यम से नहीं किया? शौचालय मुक्त मेरा पंचायत नहीं हो पाया, जो आदर्श ग्राम का पहला ये है, हो ही नहीं पाया है। इंदिरा आवास में क्या कहता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। गौशाला नहीं बना, हमारे यहाँ लाइट नहीं लगा, तो आदर्श पंचायत बना कहाँ है मेरा? आपके पंचायत में अभी मुख्य समस्या क्या है वर्तमान में? मेरे यहाँ सबसे बड़ा मुख्य समस्या जो है पंचायत में, वो भ्रष्टाचार है। उसके बाद गौशाला का समस्या है। आपके पास लाइट नहीं लगा, वो समस्या है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ सबसे बड़ा जो आपका जो समस्या है वो इसका मेरे बगल में लगभग मेरे पंचायत में 2200 की आबादी एक समुदाय रहती है, ठीक है। उसके लिए शमशान घाट का व्यवस्था अब तक नहीं हो पाया। सबसे बड़ा समस्या मेरे लिए वहाँ पर है, उसका व्यवस्था करना है। हम उसकी जांच करवाएंगे। हम तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत मेरा ऐसे नहीं बन जाएगा। उसके लिए हमको जांच करवाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, और उसके लिए हम तैयार हैं कि जांच करवाएंगे और 1-1 रुपये जो जनता से वसूला गया अवैध तरीके से, उसको वापस उस तक दिलवाने का हम काम करेंगे। आपका पंचायत में और वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन आप बुजुर्ग लोगों से पूछ लीजिए, बुजुर्ग लोगों से पूछ लीजिए, बता देंगे वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है। भैया 6-6 महीना में 1 साल में पैसा नहीं घुसा अब तक खाता में। ये स्थिति है मेरे यहाँ वृद्धा पेंशन का। विधवा पेंशन का तो हाले छोड़ दीजिए, विधवा पेंशन तो है ही नहीं ज़मीन पर कहीं पर। दावा पूरा खोखला है। हमको लगता है, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद हमारा ये पंचायत अब तक विकसित पंचायत नहीं हो पाया, जबकि मुख्यालय से हम 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य है। ये हम आप जनता से यही अपील करना चाहते हैं, इस दुर्भाग्य को बदलिए। पंचायत सबके लिए है, इसको सौभाग्य बनाइए।
इसको स्वर्ग बनाना है हमको। पंचायत की जनता आपको किस मुद्दे के साथ, किस विश्वास के साथ आपको वोट देगी? हम उनके मुद्दा का लड़ाई, उनका मुद्दा का हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी जाति धर्म का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके देखिए, अगर हमारे यहाँ सड़क बनेगा तो हर समुदाय के लोग चलेंगे, स्कूल बनेगा तो सब कास्ट का बच्चा उसमें पढ़ेगा, हॉस्पिटल अगर चालू होगा तो हर इंसान इलाज कराएगा। इसमें जात धर्म का बात ही नहीं है। आपके पंचायत में शिक्षा का क्या व्यवस्था है? शिक्षा का व्यवस्था कुछ दिन पहले तो आप लोग आके देखे ही थे। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य तो अब तक चालू नहीं हुआ। बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र, जाके देखिएगा ईटा पिटा सब उजड़ गया है, ऊपर में मकड़ी का जाल लगा हुआ है। लेकिन हाँ, बकरी है, आपका गाय बांधा जाता है ना, व्यवस्था सही, स्वास्थ्य व्यवस्था तो ही नहीं। पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, जात धर्म से ऊपर उठ करके एक बार विकास के मुद्दे पर अपने पंचायत की तरक्की के लिए एक बार वोट डालिए। आपका पंचायत का तरक्की होगा, विकास होगा। जो आपको अच्छा कैंडिडेट नज़र आता है, जो आपके तरक्की कर सकता है, आपकी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकता है, आपकी हर समस्या पर लड़ सकता है, आप उसको एक बार मतदान दीजिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम इरशादपुर नबी हुआ। आप नामांकन किए हैं किस पद के लिए और किस पंचायत से? पंचायत झुनी स्तंभरार, मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए। आपके क्षेत्र में क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या यही है कि हम लोग चाहते हैं इस पंचायत में प्रतिनिधि जो है सही से सही चुना जाए, पंचायत का विकास हो। तो क्या 5 साल में इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है? हाँ, कार्य भी हुआ है। अच्छा। लेकिन जो चाहिए, जिन गरीबों को चाहिए, उन गरीबों का काम अभी तक नहीं हुआ है। नल जल योजना का क्या स्थिति है? पंचायत में नल जल योजना लगा हुआ है सारा चीज़, लेकिन यह 5 नंबर वार्ड जो है मेरा, हम यह 5 नंबर वार्ड से मेरा घर पड़ता है, इसमें नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है। नहीं। गली नाली योजना से कितना सड़क बना है, क्या इसमें? इस वार्ड में जो है, पंचायत में आपका पंचायत में गली बना हुआ है। आपके वार्ड में? हाँ, मेरे वार्ड में भी बना हुआ है। उसका गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता जो होना चाहिए वो सही है। सही है। हाँ, वो तो गलत नहीं है। उसके जल जमाव की स्थिति में नाला का निर्माण? नाला का निर्माण नहीं हुआ है। गौशाला का निर्माण? जी नहीं। नए पोखर का निर्माण? जी नहीं। तो क्या इसमें परिवर्तन करें? मेरा सोच यही है कि हम अगर बनेंगे, हमको अगर जनता चुनेगी, तो मेरा सोच यही है कि भ्रष्टाचारी को बंद करें। आपके पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। बस भ्रष्टाचारी हमको नहीं चाहिए, और हम उस शौक से नहीं लड़ रहे हैं। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो मेरा सोच यही है कि गरीबों का शोषण नहीं हो, गरीबों का, और भ्रष्टाचारी जो चल रहा है उस भ्रष्टाचारी को बंद कर दे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा कैंडिडेट हो, हम हो, अन्यथा जो हैं उन्हें चुने, जो कि भ्रष्टाचारी बंद हो जाए। नाम हुआ आपका? मेरा श्रवण कुमार महतो। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत झुनी स्तंभरार, मुखिया प्रत्याशी। मुखिया प्रत्याशी हैं। के नगर। तो ये 5 साल में जो अभी यहाँ का मुखिया है, क्या क्या काम किया है? कुछ नहीं किया मेरे पंचायत। कुछ नहीं किया है? नहीं। कौन पंचायत है? ये 5 नंबर वार्ड पंचायत झुनी स्तंभरार। हाँ। तो यहाँ का मुखिया अभी कौन है वर्तमान में? बसीर। तो वो कोई काम नहीं किया है? नहीं, कोई काम न भेपर तक न टांगा है। वो जो सूर्या प्लेट वाला है वो भी न देखे कहाँ तक प्लेट वो भी है न इधर टूटी उटी जो थी होता है वो भी नहीं लगाया है अभी। पानी भी सप्लाई नहीं है? ये सब भी नहीं है। तो आखिर आपका समस्या क्या है? आपका गांव में, आपका इस टोला मोहल्ला में क्या क्या समस्या है? समस्या है वार्ड सदस्य पर है, मुखिया पर है। हम लोग छोड़ देते हैं उस पर, अपना मन से काम करता है, जहाँ तक होता है करता है, नहीं होता है छोड़ देता है। इस पर आप लोग का क्या विचार है? इस लोग विचार है हम लोग का क्या, आज जो मुखिया में खड़ा होगा उसको नहीं देंगे वो, जो चेंज करना है। हाँ, चेंज करना है। बस मुखिया कुछ काम नहीं किया है? नहीं। नाला वाला बनाया है? नहीं, कुछ नहीं बनाया है ना बस्ती में, देखिए कहीं है नाला वाला? देखते रोड के साइड में है नाला वाला, किधरो चापाकल कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं है। इस बार आप लोग के विचार है कि मुखिया को बदलना है। क्या नाम है आपका? बबलू महतो। कहाँ घर है? बस स्कूल के पास। वार्ड पंचायत है ये? 5 नंबर। 5 नंबर वार्ड में। हाँ। अनिल कुमार महतो। चंदुल कुमार महतो। मंजुला देवी। क्या आपको 5 साल का मुखिया जो काम हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ करवे नहीं किया है। 5 साल में आपको कुछ क्या क्या मिला? एगो रोड बनाया है न, बिना प्ले जोखले में रोड बना के झगड़ा लगा के धर दिया है। क्या झगड़ा लगाया? दूसरे को जमीन में रोड बनवा के ढलवा के धर दिया। अभी हमको दियादी में झगड़ा लगा हुआ है। क्या लगाया झगड़ा? बसीर मुखिया या लड्डू मेंबर। वो दोनों क्या किया? तो जहाँ तक जमीन नहीं नापी मिलेगा उसको हाथ में, किसी का हाथ, किसी की जमीन में कोई रोड बना के चल जाएगा, फायदा उठा कर सरकार का।
तो आपको इंदिरा आवास और सब मिला है कुछ? इंदिरा आवास एक किस्ती मिला है, नहीं मिला। पैसों लगा था उसमें घूस? बाप रे, घूस बिना घूस के कौन चीज ले? कितना लगा? कितना लगा? बेसी कहाँ, 2 हाथ तक लिया है अभी। 10,000? कितना में? एक किस्त में एक किस्त कितना मिला था? 40,000। 40,000। उसमें चला गया कितना? उसमें 10,000 चला गया, फिर भी दूसरा जखनी इंदिरा आवास भरने में 2,000 लिया, फिर उसको निकालने में कागज, जखनी जमीन के कागज दिए तखनी दिए 1,000, और फिर जखनी मिला तखनो दिया। तो मतलब कि आधा पैसा उधरे रह गया? हाँ, उधरे वो उसी के बाप का हो गया। कहता है सीओ वीडियो के बाप का होता है यारो। सीओ वीडियो लेता है? हाँ। आपको क्या लेके गया था यहाँ से सीओ वीडियो के पास पैसा? यहाँ से लेके गया मेंबर ले गया था। हाँ। क्या नाम है उसका? लड्डू। लड्डू क्या नंबर का? 5 नंबर का मेंबर। हाँ। वो यहाँ से आपको ले जाके सीओ साहब को देता है? वो बोलता है कि सीओ साहब लेता है, वीडियो साहब लेता है। हम तो मेंबर को दिए हैं, हमारा पास तो मुखिया भी नहीं लिया है। लिया है मेंबर। वीडियो सीओ का नाम बोला है? हाँ, सभी का, सभी जितना नेता है सबका। अरे वाह। और कितना आपका गांव में कितना आदमी का पैसा लिया है? बाप रे, वो तो जिसका जिसका मिला है वही बताएगा ना। हम अपने बात बताएंगे कि दूसरे को बात काहे बताएंगे। मंजूला देवी। घर? यही बेगमपुर बिन टोला, वार्ड नंबर 5। एक बार 40,000 पहला पे लिख दिल, 50,000 मिले तो 10,000 लाइए के लेलके मेंबर मुखिया 10,000 लाइए तब कहलके सब मिलके लेबे छे 13,000 टका लेलके। तब कथी 13,000, 3,000 पहले दे रही है, आ तब फिर मिले तो 10,000 दिलिए। 13,000। कौन मेंबर लिया? नाम उसका क्या है? क्या नाम है? के ई लडुआ लिया है 5 नंबर वार्ड का। तब कथी? हमारा नाम है मंजू देवी। कहाँ घर है? बिन टोली। वार्ड नंबर कितना है? 5। अभी तक हमको कुछ नहीं मिला, एक भी ला। 15 साल। 15 साल? हाँ, 3 सदस्य खत्म हो गया, इधर से निकल गया अभी लेकर के। वोटर कार्ड में नाम चढ़ा है? हाँ, वोटर कार्ड में अभी चढ़ा है, पहले चढ़ा हुआ था, बाद में कट गया। तो कुछ नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं, इंदिरा आवास कुछ नहीं। वोटर लिस्ट में अभी नाम चढ़ा इसी बार। कभी बात की है मुखिया मेंबर से? बात किए हैं, जुड़ जाएगा, यही बोलता है आश्वासन। हाँ, नहीं बोले कि हम ऐसे रहेंगे, योजना नहीं मिलेगा। अब बोलबे नहीं करता है, पैसा लगेगा तभी ना काम होगा, बिना पैसा कोई काम नहीं है इधर। कि 5 साल में मेंबर कैसा काम किया है? अब हमको कुछ मिलबे नहीं किया है तो काम हम क्या देखेंगे? जिसको मिलेगा वही ना काम देखेगा। एक बार पहले था तो वो घर गिर गया सबका, हमरा गिरा हुआ था तो 1 टका नहीं मिला, इसको नहीं गिरा था उसको मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंगल महतो। घर बेगमपुर बिंद टोली। हाँ, 5 नंबर। आइए हम बात करते हैं पूर्णिया जिला के बेगमपुर गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि झुन्नी समरार पंचायत के तहत आता है। आज कल हम लोगों ने इस पंचायत का जायजा लिया था, सर्वे किया था। वहां पे बताया गया था कि यहां पे जो प्रतिनिधि रह चुके हैं 5 साल पहले, उनके द्वारा कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया गया था, आज उनके अंकुलन लगाने पर हम आ चुके हैं मुखिया जी के पास, और हम आज बात कर रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार जो हुआ है वो कितना % सही है या गलत है। हम जानेंगे, अभी बात भी करेंगे। आइए हम बात करते हैं मुखिया जी से। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मेरा पत्नी फौजिया बेगम झुन्नी समरार का मुखिया प्रेसिडेंट थे, फिर आगे चुनाव। आपने जो 5 साल कार्यकाल किया झुन्नी समरार पंचायत में, यहाँ के जनताओं का और आपके कुछ विपक्षियों का कहना है कि इस पंचायत में 5 साल कार्यकाल के दरमियान जो है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहाँ तक सही है? किस चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ है बताएगा ना? तो भ्रष्टाचार का होता है। उन्होंने तो कह रहा है कि भ्रष्टाचार मीन्स क्या होता है? भ्रष्टाचार क्या चीज़ में हुआ है? इंदिरा आवास में हुआ है। इंदिरा आवास वार्ड नंबर 5 में कुछ लोगों का आरोप है कि वार्ड सदस्य के द्वारा और मुखिया जी के संरक्षण में पैसा लिया, गुगाही की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर लिया होगा तो हमें कोई खबर नहीं है। अगर हमको कोई बोलता है कि इस तरह का उगाही किया जा रहा है पैसा, तो हम उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। अब तक लोग नहीं पहुँचते? अब तक नहीं पहुँचे, और हम जाते भी थे ग्राम में,
तो हमको ऐसा कोई सूचना नहीं था कि इंदिरा आवास में पैसा उगाही किया जा रहा है। इंदिरा आवास में किस प्रोसेस से पैसा लेन देन किया जाता है लाभार्थी? देखिए, लाभार्थी का पहले लिस्ट में नाम देखा जाता है, लिस्ट में नाम है और वो देने का योग्य है, वो देने योग्य है तो उनका जो है जांच किया जाता है। जांच के दरमियान जो है आपको सहायक द्वारा उसका जियोटेक किया जाता है। उसका जितना जो भी प्रक्रिया है, कागज़ पत्र लगा करके वहाँ पहला किस्त 40,000 भेजा जाता है। फिर जो है उस 40,000 के दरमियान वो काम किया कुछ लेवल तक, तो फिर दूसरा पेमेंट किया जाता है उसको। फिर उसका जियोटेक होता है, तभी पेमेंट होता है। और पेमेंट भी उसके खाते में दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को हाथ से दिया जाता है। अब आपके खाते में दिया गया पब्लिक का, पब्लिक खाता से निकाल करके अपना काम करे या किसी को दान कर दे, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो सरकार इंदिरा आवास घर बनाने के लिए दिया गया है। अगर किसी तरह का उस पर कोई और दबाव बनाता है कि पैसा दीजिए या पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा, इस तरह का, तो हम लोग सूचना देगा ना भाई। हम लोग भी पंचायत में है, हम लोग भी रहते हैं यहीं पे। आपके पास कोई ऐसा कोई सूचना नहीं या कोई कंप्लेन नहीं था। ऐसा कोई हमको, अगर कोई कह रहा है कि इस तरह का बात है तो गलत है। वो आप लोगों को मीडिया में कह रहा है, लेकिन हम लोगों को बोलता ना आज तक 5 साल रहे, कहाँ बोला आज तक। आपको अगर कहता तो आप शीघ्र कार्रवाई करते? हाँ, उस पर कार्रवाई करते। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम लोग उस पर लिख के देते हैं कि इस तरह का उगाही किया जा रहा है। जानकारी में रहेगा तभी तो हम लोग करेंगे। ये आरोप निराधार है? हाँ, ये तो निराधार है मेरी तरफ से। आप अपने कार्यकाल में 5 साल जो रहे और अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, तो आप 5 साल में आपने क्या मुख्य कार्य पंचायत के लिए किया है? हम लोगों का मुख्य कार्य जो है, जिस तरह का पंचायत का काम है, पंचायत सरकार का जो भी आवंटन योजना था सरकार का 14 के तहत हो, इंदिरा आवास के तहत हो, 7 निश्चय के तहत हो, 7 निश्चय वाला योजना जो है वार्ड के नियम द्वारा किया गया। हम लोग का काम है कि धरातल पे सरकार का योजना को ईमानदारी से पहुंचाना। हम लोग ईमानदारी से काम किए जहाँ तक हुआ। क्या स्थिति? बहुत अच्छा। गली नाली योजना बहुत फर्स्ट क्लास है, चल रहा है। सड़क बनाए गली नाली में? अब सड़क तो मैक्सिमम आपको 150 प्लस बना है। इंदिरा आवास की क्या स्थिति थी? कितने लोगों को लाभ मिला अनुमानित? अनुमानित कम से कम 350 लोगों को लाभ मिला। वो फर्स्ट फेज उसका पेमेंट है? नहीं, फुल पेमेंट, तीसरा पेमेंट भी हो गया। कुछ ही लोगों का बाकी है, हो सकता है 20, 25, 30 लोगों का या 50 लोगों का लास्ट पेमेंट बाकी हो सकता है, जो लास्ट में किया गया है। बाकी लोगों का तो पेमेंट हो चुका है, घर भी बन चुका है सबका। मनरेगा योजना से पशु शेड का निर्माण होना था, उस सब में कितना बनाते हैं? देखिए, पशु शेड का निर्माण सरकार के तहत लाभार्थी को ही बनाना है, और सरकार द्वारा जो है मनरेगा के तहत जो उसका पेमेंट होता है, लाभार्थी जो इच्छुक हुआ वो बनाया। उस रेशियो में मेरे यहाँ नहीं बना। नए पोखर का खुदाई या जीर्णोद्धार? हाँ, जीर्णोद्धार हुआ। हाँ, नया खुदाई कोई? नया खुदाई एक ही हुआ था मनरेगा से सिमोदी में। वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति? बहुत अच्छा है, लगभग लोगों को मिल रहा है। जो आपके पंचायत, जो मेरे पंचायत पहले भी थे, अब भी जो हम मेरे रीजन में भी 150 के लमसम वृद्धा पेंशन हुआ है। स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण होना था, क्या वो 100% आपकी पंचायत में हुआ? आपके समय में हुआ? जी जी, हो सकता है कुछ बाकी है, अलग है, तो लास्ट में फिर आगे होगा। तो आपके पंचायत में अब क्या काम ऐसा आपको लग रहा है मुखिया जी कि वो करना जरूरी? मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जो इस बार जिला पदाधिकारी द्वारा उसका स्वीकृति दिया गया है, और वो काम का शिलान्यास हो गया है, काम शुरू है, काम चल रहा है। बाकी आगे जो भी काम विकास का बाकी है वो आगे होगा। पर्यावरण बचाने के लिए हरियाली एक जीवन, उसके साथ पेड़ पौधा लगाने का? हाँ, ये मेरे यहाँ बहुत हुआ। कितना पौधा लगा, कितने किसानों के द्वारा? मैक्सिमम 70-80 किसान के द्वारा लगाया गया जी, 70 प्लस होगा। क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हम 5 साल मेरा कार्यकाल देखा, और मेरा कार्यकाल अगर अच्छा रहा होगा तो फिर हमको आगे जो है मौका देगा सेवा करने का। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, मेरा पत्नी फौजिया बेगम झुन्नी स्तंभरार का प्रेसिडेंट मुखिया थे। अभी आप निर्वर्तमान प्रत्याशी? जी।